तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी कहानी द सेल्फिश जायंट। उसी का हम लोग हिंदी रूपांतरण देखेंगे और उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ये तो आपको इजी हो जाएगा और भी समझ में आ जाएगा। वो कहानी थोड़ी सी कट थी लास्ट में, तो ये कंप्लीट है, जिसको हम लोग देखते हैं। दोपहर को स्कूल से वापस आने के बाद सभी बच्चे राक्षस के बाग में जाकर खेलते थे। वह नरम हरी घास वाला एक बड़ा और सुंदर बाग था। घास के ऊपर इधर उधर कई सितारे नुमा फूल खिल रहे थे। बाग में 12 आड़ू के पेड़ भी थे, जिनमें बसंत के समय नाजुक गुलाबी कलियां फूट पड़ती थी। पतझड़ आते आते उनमें बड़े रसीले फल लगते थे। पेड़ों की टहनियों पर बैठी चिड़ियाएं इतने सुंदर सुर में गाती थी कि बच्चे उन्हें सुनने के लिए अपना खेल बंद कर देते। हम यहाँ कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से कहते, यानी कि बच्चे एक दूसरे से बोलते, हम कितने खुश हैं यहाँ पे। एक दिन राक्षस वापस लौट आया। वह अपने एक दोस्त से मिलने गया था। वह उसके साथ 7 साल रहा। 7 साल में उसे जो कुछ भी कहना था उसने कह डाला। अब क्योंकि उसके पास कुछ और कहने को नहीं बचा था, इसलिए वह अपने महल में लौटने के लिए उत्सुक था। जब वह वापस आया तो उसने अपने बाग में बच्चों को खेलते देखा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वह अपनी भरी आवाज में चिल्लाया। ये सुनकर सारे बच्चे वहां से भाग गए। यह मेरा बाग है और ये सिर्फ मेरे अपने लिए है, राक्षस ने कहा। इस बात को कोई भी आसानी से समझ सकता था। मैं इस ठीक है। उसके बाद उसने कहा, अच्छा, तो उसने कहा, मैं इस बाग में अपने अलावा किसी और को खेलने नहीं दूंगा। फिर उसने बाग के चारों ओर ऊंची सी 4 दीवारी बनाई और उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड टांग दिया। अंदर घुसने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वह एक बहुत स्वार्थी राक्षस था। अब गरीब बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची। यहाँ गरीब का मतलब बेचारे बच्चे, ठीक है, वैसे गरीब बच्चे नहीं। उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर उड़ती धूल और नुकीले पत्थरों से वो जल्दी ही तंग आ गए। बच्चे पढ़ाई खत्म होने के बाद उस ऊंची 4 दीवारी के चक्कर लगाते और उसके अंदर स्थित सुंदर बाग की बातें करते रहते। हम लोग बाग में कितने खुश थे, वो एक दूसरे से कहते। तभी बसंत का मौसम आया और सभी जगह छोटे छोटे फूल खिलने लगे। नन्ही नन्ही चिड़िया चहकने लगी। केवल उस स्वार्थी राक्षस के बाग में अभी भी जाड़ा था, मतलब ठंड थी। उस बाग में क्योंकि बच्चे नहीं थे, इसलिए वहां पर चिड़ियों ने चहकना बंद कर दिया और कलियों ने खिलना छोड़ दिया। एक खूबसूरत फूल ने मिट्टी से बाहर अपना सिर जरूर निकाला, पर जब उसने नोटिस देखा तो उसे बच्चों के प्रति इतनी दया आई कि वो दोबारा मिट्टी में चादर ओढ़ के सो गया। अगर खुश थे तो सिर्फ 2 लोग, बर्फ और सर्द हवा। बसंत तो इस बाग में आना ही भूल गया, इसलिए हम दोनों यहाँ पूरे साल डेरा जमाएंगे। कौन कह रहा है? बर्फ और सर्द हवा। बर्फ का दूध या चादर ने घास को पूरी तरह ढक दिया और सर्द हवाओं के झोंकों ने पेड़ों की हड्डियों को कपा रही थी। कितनी मस्त जगह है ये, हवा ने कहा। हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। फिर क्या था, हर रोज 3 घंटे मोटे मोटे ओले बरसते। ओले ने महल की छत के सभी स्लेट पत्थरों को तोड़ डाला। इतना तेज ओले बरसते थे। कुछ समझ नहीं आता कि बसंत अब तक क्यों नहीं आया। स्वार्थी राक्षस ने खिड़की के बाहर अपने ठंड सफेद बाग को देखकर कहा, मुझे उम्मीद है कि मौसम जल्दी ही बदलेगा। परंतु ना तो कभी बसंत आया और ना ही कभी गर्मी आई। पतझड़ में बाकी बागों में सुनहरे रसीले फल लगे, परंतु राक्षस के बाग में एक भी फल नहीं लगा। पतझड़ ने कहा, ये राक्षस बहुत स्वार्थी है, इसलिए राक्षस के बाग में बर्फ और ओले ही गिरते रहते हैं और उत्तरी सर्द हवा पेड़ों के बीच दिन भर नाचती रहती है। एक दिन राक्षस अपने पलंग पर लेटा था तो उसने एक मधुर संगीत सुनाई पड़ा उसे। वह धुन इतनी सुंदर थी कि एक बार तो उसे लगा कि मानो राजमहल के संगीतज्ञ यहाँ से गुजर रहे हों। दरअसल में एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। राक्षस ने क्योंकि कई सालों से चिड़िया का गाना नहीं सुना था, इसलिए उसे ये दुनिया का सबसे मधुर संगीत लग रहा था। तभी उसके सिर पर ओलों का गिरना बंद हुआ और सर्द हवाओं का नृत्य करना भी बंद हो गया।
उसी समय एक प्यारी खुशबू की बयार उस खिड़की में से आई। मुझे लगता है बसंत आ ही गया, राक्षस ने कहा। फिर वह पलंग से उठकर बाहर झांकने लगा। उसे क्या दिखाई दिया? उसे एक अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाई दिया। दीवार के एक छोटे छेद में से कई बच्चे बाग में घुस आए थे और वह पेड़ों की टहनियों पर बैठे हुए थे। वह जिस पेड़ को देखता उसी पर एक छोटा बच्चा बैठा दिखाई देता। पेड़ बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश थे और उनकी कलियां खिलखिलाकर हंस रही थी। पत्ते हिल हिलकर बच्चों का अभिनंदन कर रहे थे। चिड़ियाएं भी मस्ती में उड़ रही थी और खुशी से चहक रही थी। रंग बिरंगे फूल अब हरी घास के झुरमुट से सिर उठाकर झांक रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। बेहद मनोरम दृश्य था, बहुत ही सुंदर था। केवल एक कोने में अब भी जाड़ा था। बाग के सबसे दूर इस कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वो इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। वह उन्हें पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था और असफल होने के कारण जोर जोर से रो रहा था। वह पेड़ अभी भी बर्फ से लदा था और सर्द हवा उसकी शाखाओं के बीच तांडव नृत्य कर रही थी। चढ़ो बेटा, पेड़ ने लड़के से कहा और फिर पेड़ ने अपनी शाखा को बहुत नीचे झुका दिया। परंतु वह लड़का बहुत छोटा था। ये सब देखकर राक्षस का दिल पिघल गया। उसने कहा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। अब मुझे पता चला कि बसंत मेरे बाग में क्यों नहीं आया। मैं उस छोटे लड़के को पेड़ के ऊपर बैठा दूंगा। उसके बाद मैं इस चारदीवारी को तोड़ दूंगा जिससे बच्चे मेरे बाग में हमेशा हमेशा खेलते रहें। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दबे पांव सीढ़ियों से उतरा और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर बाग में पहुंचा। परंतु जैसे ही बच्चों ने उसे देखा, वो डर के मारे वहां से भाग गए। बाग में एक बार फिर ठंडा जाड़ा छा गया। सिर्फ वह छोटा लड़का नहीं भागा, उसकी आंखें आंसुओं से इतनी भीगी हुई थी कि उसके सामने से आता हुआ राक्षस उससे दिखाई नहीं दिया। राक्षस चुपके से उसके पीछे गया और उस लड़के को प्यार से उठाकर पेड़ पर बैठा दिया और तुरंत ही पेड़ में फूल खिल उठे और चिड़ियाएं उन पर आकर चहचहाने लगी। छोटा लड़का इतना खुश हुआ कि उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और राक्षस के गले में डाल दिए। फिर उसने राक्षस का गाल चूमा। बाकी बच्चों ने ये सब देखा तो उन्हें लगा कि राक्षस अब बदल गया है। सब बच्चे दौड़े दौड़े वापस आए और उनके साथ साथ फूलों की सौगात ली। बसंत आ गया। बच्चों, ये बाग अब तुम्हारा है, राक्षस ने कहा। इतना कहकर उसने अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी चारदीवारी तोड़ डाली। दोपहर को 12 बजे जब सब लोग बाजार जा रहे थे, तब उन्हें बगीचे में बच्चों के साथ खेलता हुआ राक्षस दिखाई दिया। ऐसा सुंदर दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सारा दिन बच्चे बाग में मजे से खेले। शाम को घर जाने से पहले वो राक्षस से मिलने पहुंचे। तुम्हारा वह छोटा दोस्त कहाँ है? राक्षस ने पूछा। वही लड़का जिसको मैंने पेड़ पे चढ़ाया था। क्योंकि उसने राक्षस का गाल चूमा था, इसलिए वह छोटा लड़का राक्षस को सबसे अधिक प्रिय था। हमें नहीं पता, बच्चों ने जवाब दिया। वो जल्दी ही चला गया। राक्षस ने कहा, तुम उससे कहना कि कल वह जरूर आए। परंतु बच्चों ने उसे पहले कभी नहीं देखा था और उसका पता भी उन्हें नहीं मालूम था। ये सुनकर राक्षस बहुत उदास हो गया। रोज दोपहर को स्कूल खत्म होने के बाद बच्चे बाग में आते और राक्षस के साथ खेलते, परंतु वह छोटा लड़का जिसे राक्षस बहुत प्यार करता था दोबारा कभी नहीं दिखाई पड़ा। राक्षस बच्चों के प्रति दयालु था, लेकिन उसे उस छोटे लड़के की याद बहुत सताती थी। उससे मिलने का मेरा बड़ा मन है, वह कहता। इस तरह बहुत साल बीत गए और बेचारा राक्षस अब बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया। उससे अब खेलते नहीं बनता था, इसलिए वह एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर बैठे बैठे ही बच्चों को खेलते देखता और अपने बाग को निहारता। मेरे बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, वह कहता, परंतु इनमें सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे ही हैं। सर्दियों की एक सुबह कपड़े पहनते समय उसने खिड़की से बाहर झाँका। अब उसे सर्दी से कोई डर नहीं लगता था। उसे पता था कि सर्दी में बसंत सोता है और फूल आराम करते हैं। अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। उसने अपने हाथों को रगड़ा और अचरज से टकटकी लगाए देखता रहा। बाहर एक अभूतपूर्व दृश्य था। बाग के कोने में
एक पेड़ सफ़ेद सुंदर फूलों से लदा था। उसके डालियों से सुनहरे और रूपहले फल लटके थे और उसके नीचे वही एक छोटा सा लड़का खड़ा था जिसे वह बहुत चाहता था। राक्षस खुशी खुशी दौड़ता हुआ नीचे उतरा और बाग में पहुंचा। घास को रौंदता हुआ बालक के पास पहुंचा। बच्चे के पास पहुंचते ही राक्षस का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और उसने पूछा, तुम्हें मारने की हिम्मत किसने की? क्योंकि बच्चे के दोनों हथेलियों पर 2 किलो के घाव थे। उस छोटे बच्चे के पैरों में भी किलो के 2 निशान थे। तुम्हें मारने की हिम्मत किसने थी? राक्षस चिल्लाया। मुझे बताओ, किसने मारा तुम्हें? मैं उसे अपनी बड़ी तलवार से अभी ठिकाने लगा दूंगा। नहीं, बच्चे ने उत्तर दिया, ये घाव प्यार के घाव हैं। तुम कौन हो? राक्षस ने पूछा। राक्षस मंत्रमुग्ध हो देखता रहा, फिर छोटे बच्चे के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। बच्चा राक्षस को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुमने एक दिन मुझे अपने बाग में खेलने की इजाज़त दी थी। मैं आज तुम्हें अपने बाग में ले जाऊंगा जो कि जन्नत में है, स्वर्ग में है। और उस दोपहर को जब बच्चे दौड़ दौड़ आए तो उन्होंने मरे हुए राक्षस को पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाया और उसका शरीर सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था। इट मीन्स उसको कौन लेने आ गए थे? उसको गॉड लेने के लिए आ गए थे। और लास्ट में देखो उसने कितना अच्छा काम किया, ठीक है, और सबकी दुआएं ली उसने। तो उसको लेने कौन आया? भगवान लेने आए। तो ये थी हमारे इसकी कहानी। उसमें थोड़ा सा था, इसमें आपको कंप्लीट है। ओके, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।